संस्कृत प्रत्यय की इस कड़ी में कृत प्रत्यय अपने पढ़ रहे थे और अगला जो प्रत्यय है वो है अणयत प्रत्यय। अणय ये और तय आधा। अणयत प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होता है? अणयत प्रत्यय हल यानी कि जिसमें स्वर नहीं होता है और ऋकारांत धातु में। दो प्रकार के अणयत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार की धातु में, तो हल धातु में जिसके अंत में नीचे स्वर नहीं होता है और इसके अलावा जो ऋकारांत हो जैसे पितृ मातृ उसमें भी अणयत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तीनों लिंगों में अलग अलग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। तो अणयत प्रत्यय की पहचान क्या होती है? जिस प्रकार क्री धातु है, क्री धातु में अगर अणयत प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग के लिए आता है ये, क्या शेष रहेगा? ये, और आगे विसर्ग। अणयत प्रत्यय में अणय गया, तय गया, तो बीच में क्या रह गया? ये। लेकिन रूप हमेशा राम के आधार पर चलते हैं। जैसे राम है, रामौ रामः, तो इसका क्या हो जाएगा? क्री धातु अणयत प्रत्यय में कार्य है हो जाएगा पुल्लिंग में। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? कार्य है, क्योंकि राम है प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो कार्य भी अपने आप में प्रथमा विभक्ति है और क्री धातु होने से अणयत प्रत्यय लगने से कार्य है हो गया। स्त्रीलिंग में कार्या यानी रमा के आधार पर, पुल्लिंग में कार्य, स्त्रीलिंग में कार्या और नपुंसकलिंग में कार्यम। वो तीन याद रखने हैं। रूप चलते हैं पुल्लिंग में राम के आधार पर, स्त्रीलिंग में रमा के आधार पर और नपुंसकलिंग में फल के आधार पर। जैसे राम का राम है, रामौ रामः, और रमा का रमा के आधार पर चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार नपुंसकलिंग में फल के आधार पर चलेंगे, यानी फलम फले फलाने। तो क्री धातु में अणयत प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में कार्य, स्त्रीलिंग में कार्या, कार्या या विसर्ग नहीं है, और नपुंसकलिंग में कार्यम। वच धातु अणयत प्रत्यय लगाएंगे तो वच का क्या हो जाएगा? च का कै आगमन होने से वाक्य है। मतलब अपनी पहचान कैसे करनी है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसकी बात कर रहे हैं? अणयत प्रत्यय। अणयत का शेष क्या रहता है? ये। और जिस भी शब्द में जिस प्रकार वाक्य है यह शेष रहता है और अंत में विसर्ग है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि अणयत प्रत्यय होगा। लेकिन अगर पुल्लिंग है तो, स्त्रीलिंग होगा तो या वाक्या, और नपुंसकलिंग है तो वाक्यम। ठीक है, इसी प्रकार अगली धातु की बात करें, जैसे नट धातु है और नट का अणयत प्रत्यय होने से पुल्लिंग में होता है नाट्य। यहाँ आ का आगमन होता है, ए कन्वर्ट हो जाता है, यानी आ का आगमन हो गया तो नाट्य हो गया। फिर भी इस शब्द से देख करके पता लगा सकते हैं कि यह और आगे विसर्ग होने से कौन सा प्रत्यय होगा? अणयत प्रत्यय होगा। स्त्रीलिंग में नाट्या, क्योंकि वाक्या, नाट्या और कार्या ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नपुंसकलिंग में जैसे कार्यम, वाक्यम और नाट्यम। ठीक है, इसी प्रकार पठ धातु है और अणयत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ का आगमन हो जाएगा तो पाठ्य। पाठ्य किस में? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पाठ्या और नपुंसकलिंग में पाठ्यम। तो अणयत प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होता है? या तो ऋकारांत हो गए। ऋकारांत का मतलब जैसे री, ये क्री है, ये री की मात्रा, इसको ऋकारांत कहते हैं। ये आधा है, इसका मतलब क्या हुआ? हल वाला है। हल वाला मतलब जिसमें स्वर्ग नहीं है। नट में भी स्वर्ग नहीं है, पठ में भी स्वर्ग नहीं है, क्री में क्या है? री हो गया। और जिसके अंत में जो होता है उसी के आधार पर, जैसे ए हो गया तो अकारांत हो गया, अगर री हो गया तो ऋकारांत हो गया। तो यहाँ री है इसलिए ये ऋकारांत शब्द हो गया। तो अणयत प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होता है? पहली बात तो हलंत वाले होंगे या ऋकारांत धातुओं में। शेष क्या रहता है? यह शेष रहता है, और विसर्ग किस में? पुल्लिंग में। या शेष रहता है स्त्रीलिंग में और यम शेष रहता है नपुंसकलिंग में। तो शायद अणयत प्रत्यय समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगला प्रत्यय है कै प्रत्यय। कै आधा, ये और पै आधा, कै प्रत्यय। ये कुछ विशेष धातुएं हैं, इसके अलावा कहीं नहीं लिखता। सबसे अच्छी बात है, आएगा अगर कै प्रत्यय तो ये जो 6 उदाहरण है इससे बाहर नहीं आएगा। ये 6 प्रत्ययों में ही 6 जो धातुएं हैं वहीं प्रयुक्त होता है। कौन कौन सी धातुएं हैं? जैसे व्री धातु, द्रि धातु, जुस धातु, स्तु धातु, सास धातु, इण धातु। ठीक है ना, इनमें ही प्रयुक्त होता है। और इसमें जो शेष रहता है शब्द का पता लगा सकते हैं, या तो तय आधा और ये तय आगे विसर्ग, या फिर षटकोण वाला से आधा और ये आगे विसर्ग। ये 2 शब्द अगर बचे होते हैं किसी भी शब्द में
तो अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, कैप प्रत्यय होगा। कैप प्रत्यय जैसे स्तु धातु होगी, उदाहरण के रूप में समझाया है। स्तु धातु में कैप प्रत्यय लगाएंगे तो कैप है, कैप का क्या रहना चाहिए, तय और ये। कैप का या तो तय और ये शेष रहेगा या फिर स और ये शेष रहेगा। तो स्तु धातु का क्या रह गया, तय ये। इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट में आधा तय और ये होने से कौन सा प्रत्यय हो गया, कैप प्रत्यय हो गया। स्तुत धन कैफ क्या हो गया, स्तुत तय। जुस धन कैफ, ये जूस नहीं है, जुस धन कैफ क्या हो जाएगा, जू का जू रह गया और स आधा है तो आधा का आधा हो गया और इस सभी का क्या हो गया, ये विसर्ग हो गया। ये किस में है, ये किस में है, कैप प्रत्यय में, ठीक है ना। इसी प्रकार व्री धातु है, ये स्पष्ट धातु है, इनमें से ही आएगा। व्री धातु में कैप प्रत्यय लगाने से क्या होगा, व्री का व्री रह गया और इसका क्या हो जाएगा, कैप का आधा तय का आगमन हो गया, यानी वृत्य है। सास या सास वो नहीं है, सास का मतलब शासन करने से है। इसमें कैप प्रत्यय लगाने से आ ई में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें क्या हो गया, शिष्य। और ये जो स षटकोण वाला है, सॉरी स संतोष वाला है, वो स पै वाले में कन्वर्ट हो जाता है। तो स आता है और ये आता है, सास धन कैफ क्या हो गया, शिष्य है। लेकिन अंत में क्या है, ये और विसर्ग, ठीक है। इण धातु और कैप प्रत्यय होने से क्या हो गया, इत्य है। और इसी प्रकार द्रि धन कैप या क्या हो गया, द्वितीय। ऐसा नहीं है सेट नहीं बैठ रहा, द्वितीय कोई शब्द होता है क्या, लेकिन अपने क्या करना है, इसमें प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्यय के जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो अभी अपने प्रत्यय पढ़ा है कैप प्रत्यय। कैप प्रत्यय कुछ विशेष धातुओं पे ही लगता है। कौन कौन सी है, जैसे स्तु, जुस, व्री, सास, इण और द्रि। अगर ये धातुएं हैं तो ही कैप प्रत्यय लगेगा। इसके अलावा किसी भी शब्द में देख करके पता लगा सकते हैं कि अगर किसी भी धातु के अंत में तय आधा और ये आगे विसर्ग या से षटकोण वाला आधा और ये लिखा होता है तो उससे कौन सा प्रत्यय होगा, कैप प्रत्यय होगा। शायद समझ में आ गया होगा। अगला प्रत्यय है सत्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय नहीं है ये, शंकर वाला से तय नीचे री की मात्रा, स्त्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, ठीक है ना। कहाँ प्रयुक्त होता है, सती और सानस दो प्रत्यय होते हैं, वो दोनों के दोनों वर्तमान काल, यानी संस्कृत में अगर कहें तो लट लकार में काम आता है। लट लकार सभी ने पढ़ा है, पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़सी पठत पठत, पठामी पठावे पठाम है। उसी प्रकार सत्री और सानस दोनों का उपयोगी वर्तमान काल यानी लट लकार में प्रयुक्त होता है, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। स्त्रीलिंग में देखें तो किसी भी शब्द के अंत में क्या बसता है,